नमस्कार। अवर 2.0 क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वैदिक संस्कृति का सेट नंबर 3 करने जा रहे हैं। सेट नंबर 1 करा चुके हैं, सेट नंबर 2 करा चुके हैं, सेट नंबर 3 पे करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 ए में है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ए का संगीतमय तो हो नहीं सकता, यानी कि सी का जो है पहला होगा, ठीक है। और ऋग्वेद में जो होता है यहाँ पे स्रोत एवं प्रार्थनाएं, मतलब ए का चौथा। और यजुर्वेद जो है कर्मकांडों को दिखाता है, यानी कि बी का दूसरा। अथर्ववेद जो है तंत्र मंत्र, और डी का तीसरा, यानी कि इसमें जो ऑप्शन दिख रहा है ए ही सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है हमारा आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। सबसे ज़्यादा दिखाया गया सिंधु नदी के बारे में ही बताया गया है। चलो आगे बात करते हैं। अगर सबसे सुंदर पूछे, सबसे ब्यूटीफुल, तो सरस्वती बताइएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे, काशी के, केकय के, पंचाल के, विदय के। तो ये जो थे केकय के थे। किससे थे? केकय के। आगे बात करते हैं। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक, छांदोग्य, कठोपनिषद, केनोपनिषद। तो यहाँ पे जो है कठोपनिषद में, किसमें? कठोपनिषद में। आगे बात करते हैं। वैदिक नदी कुभा यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान, चीनी तुर्किस्तान, कश्मीर, पंजाब। तो अफगानिस्तान में। कहाँ? अफगानिस्तान में। आगे बात करते हैं हम। फिर प्राकृतिक दृश्य आ गया। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा। तो यहाँ पे सांख्य दर्शन सही होना चाहिए, और ये भी जवाब मेरा सही हुआ। चलिए आगे बात करते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिना। तो कौशाम्बी नहीं, गलत हो गया। अतरंजी खेड़ा। क्या है? अतरंजी खेड़ा। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ क्लियर हो गया इसी बहाने। अगला है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वेद को अच्छे से समझने के लिए किसका यूज करते हैं? गायन का, यानी कि सामवेद। ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे, निम्न में से कौन सा प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? भागवत, भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। तो यहाँ पे भागवत जो है शामिल नहीं है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, वैसे से। तो कर्म का जो है मीमांसा से। थोड़ी कन्फ्यूजन है, फिलहाल लगाओ, अभी पता चल जाएगा। हाँ, मीमांसा से ही है। किससे है? मीमांसा से ही है। आगे बात करते हैं हम। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। सूची 1 में दिया गया अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो अथर्ववेद का संबंध सीधे होना चाहिए बलिदान विधि से, यानी ए का दूसरा, ठीक है। और ऋग्वेद का सीधा संबंध होना चाहिए हमारा ईश्वर की महिमा, बी का पहला। नहीं 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 नहीं, सही है। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा प्रार्थना करना ऋग्वेद में आएगा। अथर्ववेद जो आएगा ये बलिदान विधि में आएगा। नहीं नहीं, हमसे ही गलत हो रहा। अथर्ववेद जो होगा ये औषधियों से संबंधित होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जादू, तंत्र मंत्र, औषधियाँ, शादी, विवाह, टोना, भूला प्यार को वापस पाएँ, चारबाग के पीछे, यही सब बताया गया है। तो अथर्ववेद जो है हमारा ये औषधियों से होगा, यानी ए का तीसरा होगा, ठीक है। और ऋग्वेद जो होगा हमारा पहला होगा, ईश्वर की महिमा होगा, बी का पहला होगा। और यजुर्वेद जो होगा बलिदान विधि, कर्म कांडों को जो बताता है यजुर्वेद होता है, यानी कि बलिदान विधि इसमें दूसरा होगा। यजुर्वेद का सी का दूसरा होगा। और डी का आप समझ गए संगीत, यानी कि ए ऑप्शन सही होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं हम। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अरे यार, चिकित्सा से मारो, आगे बढ़ो। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथ से, यजुर्वेद से। यज्ञ क्या है? एक कर्मकांड है, तो यानी कि डी से ही मिलता है, यजुर्वेद से मिलता है। आगे बात करते हैं।
रीति रिवाजों का, कर्मकांडों का उल्लेख इसी में होता है। वैदिक युगीन सभा गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी। राज दरबार होता था, मंत्रिपरिषद थी, राज्य में समस्त लोगों की राष्ट्रीय सभा थी। तो यहाँ पे मंत्रिपरिषद थी। ये क्या है? वैदिक युगीन सभा मतलब मंत्रिपरिषद, है ना। आगे बात करते हैं हम। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र और वंशानुगत राजतंत्र। तो यहाँ पे गणतंत्र होना चाहिए, है ना। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र होती है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ई न जाना ससुरा छोड़ के भाग जाओ पढ़ाई वढ़ाई, ऋग्वेद, है ना। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो आरंभिक विचारधारा मेरे ख्याल से मीमांसा होनी चाहिए कि सांख्य है। हाँ, चलिए आगे बात करते हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। किसमें हुई है? ये कुषाण युग, नहीं, वैदिक युग में हुई है। किस में हुई है? वैदिक युग में हुई है। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? मृदभांड, आभूषण, बढ़ईगिरी, लुहारगिरी। तो ये जो है इसमें आभूषण को नहीं लाया गया था मेरे ख्याल से, लुहारगिरी हो सकता है। सॉरी, ये गलत हो गया। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बड़ा जोरुआ सरुआ क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद सबका उपवेद है, याद रखना। अब देखो, आयुर्वेद बताता है, ऋग्वेद में आयुर्वेद का उल्लेख किया गया, यानी कि ए का पहला, ठीक है। और धनुर्वेद में यजुर्वेद का उल्लेख किया गया, मतलब बी का दूसरा। गंधर्ववेद में सामवेद का उल्लेख किया गया, यानी सी का तीसरा। और है एक अथर्ववेद में अर्थशास्त्र यानी कि शिल्प वेद का किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बात करते हैं। क्या अब आगे बात करें? अब यहीं से छोड़ते हैं। अगर आपको डिस्काउंट पे कुछ चाहिए तो कांटेक्ट करिए और आपको सब कुछ मिल जाएगा, हेलमेट से लेके सब कुछ। तो यहाँ पे हमारा जो है सेट नंबर 3 भी खल्लास हुआ। चलिए आगे हम बढ़ते हैं।